इंकलाब, इंकलाब, आम आदमी, आम आदमी, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर आसीन आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष, संघर्ष की मिसाल, गरीबों, दलितों, आदिवासियों, आम आदमी के लिए लंबे संघर्ष करने वाले भाई आलोक अग्रवाल जी, दिल्ली से हमारे साथ चल के आए आईटी सेल के हेड भाई अरविंद झा जी, मंच पर आसीन आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता साथियों, इस रैली में आई हुई माताएं, बहनें, विशेष रूप से हमारे प्रत्याशी अवनेश पांडे जी के माता जी यहां पर आई हैं। मैं उनको प्रणाम करूंगा, उनके चरणों में उनका आशीर्वाद चाहूंगा। साथियों, अभी मुझसे पहले काफी विस्तार से भाई आलोक अग्रवाल जी ने मध्य प्रदेश की सरकार के बारे में, शिवराज सिंह की सरकार के बारे में और उनके साथ जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं और वो मध्य प्रदेश कांग्रेस का चेहरा है कमलनाथ जी, दोनों की साठगांठ और गठजोड़ के बारे में काफी विस्तार से उन्होंने बताया। मैं साथियों आपसे बातचीत करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी हमने बनाई क्यों? क्या हमारी मंशा कोई राजनीतिक पार्टी बनाने की थी? क्या हमने कभी सोचा था कि हमारे बीच से कोई विधायक होगा, कोई सांसद होगा, कोई मंत्री और मुख्यमंत्री होगा? क्या हमने कभी कोई राजनीतिक दल बनाने की कल्पना सोची थी? नहीं। 2011 में अन्ना हजारे जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन देश के अंदर शुरू किया। अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया और हम ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे थे। हम कहते थे हम थाने में जाते हैं तो हमको रिश्वत देनी पड़ती है, हम अस्पताल में अपनी मां का इलाज कराने जाते हैं तो हमको रिश्वत देनी पड़ती है, हम आय का, जाति का निवास प्रमाण पत्र बनवाने तहसील में जाते हैं तो हमको रिश्वत देनी पड़ती है, हम अपनी नौकरी के लिए जाते हैं तो हमको रिश्वत देनी पड़ती है। अरे घर में कोई मर जाता है, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो भी रिश्वत देनी पड़ती है, और घर में कोई बच्चा पैदा हो जाता है, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो भी रिश्वत देनी पड़ती है। इसलिए देश की सत्ता में बैठे हुए लोगों, एक कानून बना दो, लोकपाल का कानून, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त कानून, जिसमें मंत्री से लेकर संतरी तक अगर कोई भी भ्रष्टाचार करता है तो उसका काला पकड़ कर उसको जेल में डाल दिया जाए। इसके अलावा हम कुछ नहीं मांगते और तो कोई दूसरी बात नहीं कर रहे। इसके लिए 13 दिन तक अन्ना जी ने अनशन किया, 10 दिन तक अरविंद केजरीवाल जी ने अनशन किया। और मुझे याद है रामलीला के मैदान में आलोक अग्रवाल भाई भी आए थे, उस समय नर्मदा के आंदोलन से जुड़े थे। देश के तमाम आंदोलनों से जुड़े हुए लोग वहां इकट्ठा हुए। छोटे छोटे बच्चों ने अपने हाथ में तिरंगा लेके नारा लगाया, भारत माता की जय, लोकपाल कानून बनाओ। और मुझे तो आज भी वो दृश्य नहीं भूलता, सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मूक और बधिर संस्था के कुछ लोग हरियाणा से करीब 1000 बच्चे ले आए थे और रामलीला के मैदान में उन्होंने एक हाथ में पट्टी ली थी, अन्ना जी, अरविंद जी, इस देश को बचा लो, हम तुम्हारे साथ हैं। उस आंदोलन से निकली हुई ये पार्टी। और जब हमने कानून मांगा तो कांग्रेस के लोगों ने कहा अगर कानून बनाना है तो विधानसभा में आओ, कानून बनाना है तो लोकसभा में आओ,
लोकपाल बनाना है तो राजनीति में आओ। हम राजनीति में नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन 26 नवंबर 2012 को हमने राजनीतिक पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी बनाई, और जब हमने राजनीतिक पार्टी बना ली तो कांग्रेस और बीजेपी वालों ने कहा अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, अब इनको पता चल जाएगा 2-4% वोट मिलेंगे, एक आध कैंडिडेट जीत जाए तो जीत जाए, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं। अभी यही बातें मध्य प्रदेश में भी कहते होंगे आप लोगों को, लेकिन मैं क्योंकि एक एक घटना का साक्षी हूं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, आपकी क्षमता को, आपकी ताकत को याद दिलाना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर जब हमने एक पार्टी बनाई, हाथ में तिरंगा लेके 45 डिग्री टेम्परेचर में फटी चप्पल पहन के अरविंद केजरीवाल गली मोहल्लों में जाते थे, तो लोग अपने जेब से चंदा निकाल कर भी कहते थे 10 रुपए मेरी तरफ से भी इस यज्ञ में ले जाओ केजरीवाल जी, लेकिन इन बेईमानों को हरा के आया। मुझे याद है, स्मरण है इस बात का। शीला दीक्षित के खिलाफ केजरीवाल जी ने चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया। एक पत्रकार मित्र ने मुझे रात में फोन किया, बोले संजय सिंह जी आप लोगों का दिमाग ठीक नहीं है क्या? मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? अरे बोले 15 साल की मुख्यमंत्री के खिलाफ आपने केजरीवाल जी को पहले चुनाव में ही लड़ा दिया। आप केजरीवाल जी का कैरियर बिगाड़ना चाहते हैं। हमने कहा इस आम आदमी पार्टी में अपने कैरियर को बनाने के लिए नहीं, अपने कैरियर को लात मार के नेता आए हुए हैं। हमें अपना कैरियर बनाने नहीं, हम इस देश का कैरियर बनाने आए हैं, इस देश के आम आदमी का कैरियर बनाने के लिए आए। और क्या हुआ पहले चुनाव में 2013 में? शीला दीक्षित के खिलाफ अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे। उस चुनाव के अंदर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जब प्रचार करने के लिए जाते थे तो वो नई दिल्ली का क्षेत्र था जहां सांसद रहते थे, विधायक रहते थे, मंत्री रहते थे, बड़े बड़े नेता रहते थे। सोनिया गांधी जी का घर, राहुल गांधी जी का घर, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का घर, सब उसी क्षेत्र में था। मंत्री और सांसद के घर जब हमारे कार्यकर्ता जाते थे तो उनको गेट पर रोक दिया जाता था, और जब उनको गेट पर रोक दिया जाता था तो उनका ड्राइवर और माली दूर से देखता था टोपी वालों को, तो भागकर उनके पास आता था, किनारे ले जाता था, 50 रुपए जेब से चंदा निकालता था और कहता था केजरीवाल जी से कहना पूरे परिवार का वोट उन्हीं को पड़ेगा। और क्या हुआ? पहले चुनाव के अंदर काउंटिंग में मैं गया था, आलोक कटवाल जी। ऐसा ही परिवर्तन मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, ऐसा ही परिवर्तन मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। सिर्फ 3 बूथ को छोड़कर शीला दीक्षित सारे बूथ पर चुनाव हारी और 26,000 वोटों से अरविंद केजरीवाल पहला चुनाव जीता। 28 सीटें आई, हमारी सरकार बनी, आम आदमी पार्टी का परचम देश के अंदर लहराया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अपनी ताकत को कभी कम मत समझना। इस देश का आम आदमी जिस दिन अंगड़ाई ले लेता है, बड़ी सी बड़ी सत्ता को उखाड़ कर फेंक देता है। किसी शिवराज सिंह और किसी कमलनाथ से आपको डरने की जरूरत नहीं है। अरे आज तो आपकी रैली में बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हम लोग तो दिल्ली में रैली करते थे, 50 लोग, 100 लोग, 25 लोग आते, लेकिन लोगों का विश्वास, लोगों का यकीन, लोगों का भरोसा आम आदमी पार्टी पर है, आम आदमी पार्टी पर है। और जब जब जनता को किसी दल के ऊपर, किसी अपनी दल के ऊपर भरोसा हुआ है तो उन्होंने ये नहीं देखा सामने कौन लड़ रहा है, उन्होंने ये नहीं देखा कि सामने कितना ताकतवर व्यक्ति लड़ रहा है। अगर आपको याद ना हो तो याद कर लेना, 1977 के चुनाव में रायबरेली से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चुनाव लड़ रही थी, उनके खिलाफ राजनारायण जी चुनाव लड़ रहे थे, जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। राजनारायण जी कहते थे मैं देश के प्रधानमंत्री से चुनाव लड़ रहा हूं, रायबरेली के लोगों मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा दे दो। कुर्ता फैला के खड़े हो जाते थे, कोई 5 रुपए देता था, कोई 10 रुपए देता था, कोई 2 रुपए देता था। रायबरेली की जनता ने नोट भी दिया, चुनाव में वोट भी दिया और देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 56,000 वोटों
से चुनाव हार गई। ये है आपकी ताकत, ये है आम आदमी की ताकत, ये है इन टोपी वालों की ताकत। याद रखना, आप इस देश के असली मालिक हैं। आप वोट देते हैं तो सरकार चलती है, आप वोट देते हैं तो मंत्री विधायक सांसद बनता है, और जब सरकारें बन जाती है तो शिवराज सिंह जी कहते हैं मध्य प्रदेश के लोगों, हमारे खजाने में पैसा नहीं है, तो आप सेल टैक्स देते हो, इनकम टैक्स देते हो, वाटर टैक्स देते हो, हाउस टैक्स देते हो, रोड टैक्स देते हो, माचिस खरीदते हो तो टैक्स देते हो, साबुन खरीदते हो तो टैक्स देते हो, अरे एक सुई भी खरीदते हो तो सरकार के खजाने में टैक्स देते हो। यानी पैसा भी आपका, वोट भी आपका, नोट भी आपका। 70 सालों से आपकी किस्मत में नोट और वोट देने के बाद चोट आ रही है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम लोग आए, इस व्यवस्था को बदलने के लिए आम आदमी पार्टी आई है। ये भ्रष्टाचार की राजनीति जो देश के अंदर चल रही है, ये जो पैसे बांटकर वोट लेने की राजनीति देश के अंदर चल रही है, ये दारू बांट के चुनाव जीतने की जो परंपरा देश के अंदर चल रही है, इस परंपरा को हम लोग बदलने के लिए आए हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गरीब होंगे, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के पास पैसे नहीं होंगे, उनको अपने जेब से चंदा भी देना और चुनाव में वोट भी देना, दोनों काम आपको करना है, दोनों काम। आप इस देश के मालिक हैं, इस बात को समझ लेना। आप जो सरकार के खजाने में पैसा देते हैं, उन्हीं पैसों से सरकार आपके लिए योजनाएं लाती है, कोई एहसान नहीं करती। लेकिन जब तक इस देश के अंदर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बने थे, किसी को देश में पता नहीं था सरकारें कैसे चलती हैं। और मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग बात याद आ रही है कि जब हम लोगों की सरकार बन गई तो कहा जाता है ना, खिसियानी बिल्ली। तो जब आम आदमी पार्टी वालों की सरकार बन गई तो भाजपा और कांग्रेस वाले कहे ये तो बड़ा गोल जीत ले गए, तो क्या बोलते थे, कहते थे सब कुछ तो ठीक है लेकिन इन लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है। कहते थे कि नहीं कहते? हेलो, कहते थे केजरीवाल ठीक है, लोगों ने वोट दे दिया, सरकार बन गई, मुख्यमंत्री बन गया है, लेकिन इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने कहा ठीक कहते हो भाजपाइयों, हमारे पास नीरव मोदी को हिंदुस्तान से 21,000 लुटवा कर कैसे भगाया जाता है, 21,000 करोड़ की लूट कैसे कराई जाती है, इसका एक्सपीरियंस नहीं है। 10,000 करोड़ रुपए माल्या को लुटवा कर कैसे भगा दिया जाता है, 2100 करोड़ रुपए ललित मोदी को लुटवा कर कैसे भगवा दिया जाता है, इसका एक्सपीरियंस नहीं है। 8,55,000 करोड़ का कर्जा देश के चंद पूंजीपतियों को कैसे दिया जाता है, इस बात का एक्सपीरियंस नहीं है। नोटबंदी करके 150 लोगों की जान कैसे ली जाती है, इस बात का एक्सपीरियंस नहीं है। जीएसटी लगाकर व्यापारी को बर्बाद कैसे किया जाता है, इस बात का एक्सपीरियंस नहीं है। किसानों के ऊपर गोली चलाकर उनकी हत्या कैसे की जाती है, इस बात का एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन बच्चों को अच्छी पढ़ाई कैसे दी जाती है, अच्छे स्कूल और कॉलेज कैसे दिए जाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक कैसे खोली दी जाती है, आधे दाम पे बिजली कैसे दी जाती है और पानी मुफ्त कैसे दिया जाता है, इस बात का एक्सपीरियंस अगर हिंदुस्तान में किसी नेता और पार्टी को है तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को है। याद रखना, याद रखना, ये एक्सपीरियंस हमारे पास ही है। हमने कहा कांग्रेसियों, हमारे पास 2G का घोटाला करने का एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास 3G का घोटाला करने का एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास विकलांगों की बैसाखी में कैसे पैसा खाया जाता है, इसका एक्सपीरियंस नहीं। याद है ना, सलमान खुर्शी विकलांगों की बैसाखी का पैसा खा गया था, कानून मंत्री, याद है ना, भूले तो नहीं हो? इतने बड़े बड़े घोटाले कांग्रेस के राज में हुए, जीरो लगाते लगाते थक जाओगे, इतना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार। ऐसा एक्सपीरियंस आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। केजरीवाल के माता पिता ने ये 2G और 3G और CWG करना नहीं सिखाया, लेकिन केजरीवाल ने और उनके माता पिता ने ये जरूर सिखाया
कि विधवाओं की पेंशन को 2 गुना कैसे करना है, विकलांग की पेंशन को 2 गुना कैसे करना है, बूढ़ों के लिए सहारा कैसे बनना है, कैसे उनकी पेंशन को 2500 रुपए करना है और घर घर 40 सेवाओं की डिलीवरी कैसे करनी है। ये एक्सपीरियंस अरविंद केजरीवाल को है और इसी एक्सपीरियंस के कारण अभी देश के अंदर मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता का एक सर्वे हुआ। आपको जानकर गर्व होगा, सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देश के नंबर 1 के मुख्यमंत्री के तौर पर उस सर्वे के अंदर, सर्वेक्षण के अंदर पाया गया। ममता बनर्जी दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे नवीन पटनायक और चौथे नंबर पर नीतीश कुमार, यानी भारतीय जनता पार्टी के राज्य वाला एक भी मुख्यमंत्री लोकप्रियता और काम करने की सूची में नहीं। ये भाजपाइयों की असलियत, देश को गुमराह करते हैं, फर्जी बातें बोलते हैं, दिन रात झूठ बोलने का काम करते हैं। अरे जमीन पर काम करके दिखाओ। और बिल्कुल ठीक कहा आलोक अग्रवाल ने, आप तो मध्य प्रदेश की सरकार से तुलना करना चाहते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं मोदी जी भी आ जाए, शिवराज सिंह भी आ जाए, 4 साल 4.5 साल का उनका रिकॉर्ड, 4.5 साल का इनका रिकॉर्ड, दोनों का रिकॉर्ड और 3 साल के अरविंद केजरीवाल की सरकार का रिकॉर्ड जनता के बीच में तय किया जाए किस सरकार ने कितना काम करके दिखाया है। फैसला उसके हिसाब से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, टोपी वालों से सीखो, आम आदमी पार्टी वालों से सीखो। एक ऐसी सरकार जिसने एजुकेशन सिस्टम को इतना बेहतर बनाया कि सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण हो रहा, सरकारी स्कूलों के टीचर विदेशों में ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। और दिल्ली के अंदर अगर आप रहते हैं, अगर आपके बच्चे का दाखिला मेडिकल में हो जाए, इंजीनियरिंग में हो जाए, तो माँ का गहना गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। 10 लाख रुपए का एजुकेशन लोन दिल्ली की सरकार आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए देती है। ईश्वर न करे अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कई बार ब्रेन हेमरेज हो जाता है, कई बार एक्सीडेंट में बहुत बड़ा खर्चा आ जाता है। केजरीवाल जी ने अभी फैसला लिया है, अगर आपके घर का कोई व्यक्ति दिल्ली में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसकी दुर्घटना का खर्चा बहुत लंबा है, तो वो खर्चा चाहे 1 लाख का हो या 1 करोड़ का हो, दिल्ली की सरकार उस एक्सीडेंट पीड़ित की इलाज का पूरा खर्चा उठाएगी। एक ऐसी सरकार जिसने विधवा का पेंशन 2 गुना किया, विकलांग का पेंशन 2 गुना किया, आंगनबाड़ी की तनख्वाह 2 गुनी की, गेस्ट टीचर की तनख्वाह 2 गुनी की। एक ऐसी सरकार जिसने हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे बड़ा मुआवजा किसानों को 50,000 रुपए हेक्टेयर मुआवजा देने का काम किया और जवान की शहादत पर 1 करोड़ की सम्मान राशि दी। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के नारे जय जवान जय किसान को जमीन पर हमने सच करके दिखाया। उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, अपने घर पर मत बैठना, अपने आप को कमजोर मत समझना। दिल्ली में इनको हराया है, मध्य प्रदेश में इनको हराने का काम हम सब लोगों को मिलजुल कर करना है। 6 महीने आपके छोटे भाई को हुआ है पहुंचे हुए राज्यसभा में। हर दिन कोशिश करता हूं कि इस देश के आम आदमी का मुद्दा उठाऊं। 2004 के बाद इस देश में पेंशन बंद कर दी गई। मैंने पार्लियामेंट के अंदर कहा, एक विधायक 40 दिन विधायक होता है, एक सांसद 40 दिन सांसद हो जाए तो उसको पूरी जिंदगी पेंशन मिलती है। लेकिन एक सरकारी कर्मचारी, एक पुलिस का कर्मचारी 40 साल अपनी जिंदगी की सेवा देता है, उसकी पेंशन तुमने क्यों बंद की? भाजपाइयों, पेंशन चालू करो, पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। मैंने शिक्षा मित्रों का सवाल उठाया। उत्तर प्रदेश की शिक्षा मित्र सुहागिन महिलाएं भाजपा के राज में सिर मुड़वा रही है, मजबूर है। आज देश के नौजवानों की हालत क्या है? बेरोजगारी 84% रोजगार, बेरोजगारी बढ़ी है मोदी जी की सरकार ने। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, 15 लाख हर खाते में पहुंचाने का वादा किया था, महिलाओं को सुरक्षा देने का वादा किया था, महंगाई कम करने का वादा किया था। अरे 2 करोड़ रोजगार तो छोड़ो, 15 लाख देना तो छोड़ो,
जो लोगों के घरों में हमारी माताओं बहनों ने 10,000 15,000 रुपए अपने पति से खर्च काट कर बचाया था, संदूक में रखा था। मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों ये काला धन है, लाइन में लगकर इसको जमा कर दो। पूरे देश को नोटबंदी में आपने लाइन में रखा। 99.3% पैसा बैंकों में वापस आ गया। हासिल क्या हुआ? 150 लोगों की मौत हो गई देश के अंदर। आप देश से कितना झूठ बोलने का काम करेंगे मोदी जी? भाजपा कितना झूठ बोलते हैं, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उनको जब जो मन में आता है बोल देते हैं, खाली सोते समय चुप रहते हैं, जब तक जगते हैं लगातार भाषण देते रहते हैं। हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में अगर अंतर्राष्ट्रीय भाषण प्रतियोगिता करा दी जाए आलोक जी, तो मोदी जी नंबर 1 पर आएंगे। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं, 2 नंबर पर नहीं आएंगे। और जो मन में आता है बोल देते। क्या बोला? बिहार गए, बोले तक्षशिला बिहार में है, अब खोजने लगे सब। बोले शहीद आजम भगत सिंह अंडमान निकोबार की जेल में बंद थे, सब इतिहास का पन्ना तलाशने लगे। दयानंद सरस्वती से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मुलाकात करा देते। संत कबीर, गुरु नानक जी और बाबा गोरखनाथ की एक साथ मीटिंग करा देते। अजीब आदमी है हमारे प्रधानमंत्री जी। और तो और छोड़िए, अभी उन्होंने बताया कि नाले की गैस से चाय कैसे बनाया जाए, और सारे बेचारे वैज्ञानिक बैठे हो तो भी ताली पीट रहे। 600 करोड़। तो हम लोगों की हालत ताली पीटने वाली हो गई, ताली पीटने वाली हो गई। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 600 करोड़ बता दी, तो कुछ भी उनके मन में जब भी जो आता है बोलते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, नौजवान साथियों, खास तौर से याद रखना, ये भाजपाइयों ने तुमको 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी। मोदी जी से लोगों ने पूछा रोजगार क्या है, तो बोले पकौड़े की दुकान लगाओ रोजगार करो। बोले पंचर की दुकान लगाना रोजगार है। भाजपा कहते हैं पान की दुकान लगाना रोजगार है, कहते हैं ड्राइविंग करना और ऑटो चलाना भी तो रोजगार है। मैंने मोदी जी से कहा, मैं शिवराज सिंह जी से कहना चाहता हूं, अपने भाजपा के नेताओं, मंत्रियों और विधायकों के बेटों को यही रोजगार करवा दो। हिंदुस्तान का रोजगार, हिंदुस्तान का युवा ये रोजगार करने के लिए तैयार है। हाथ में कटोरा पकड़ा दिया आपने हिंदुस्तान के लोगों को। पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, डीजल का दाम बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ा दी, चीनी का दाम बढ़ा दिया, गैस का दाम बढ़ा दिया। इस देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी, नोटबंदी लगा दिया, जीएसटी लगा दिया। अब पकौड़ा योजना के बाद मोदी जी 2019 के चुनाव में कटोरा योजना लेके आए हैं। कटोरा योजना, ये कटोरा योजना क्या है? कटोरा योजना ये है कि जब आपके पास कुछ नहीं बचेगा, आप भीख मांगने के काबिल हो जाओगे, तो अभी तो आपसे कह रहे हैं पकौड़ा की दुकान लगाओ रोजगार है। 19 के चुनाव में आएंगे मोदी जी और बोलेंगे, मैं 130 करोड़ हिंदुस्तानियों से पूछना चाहता हूं, भीख मांगना रोजगार है कि नहीं है? और आप लोग कहोगे हाँ हाँ जी भीख मांगना रोजगार। पूरे देश को हाथ में कटोरा लेके खड़ा कर देना चाहते हैं, और इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि 4 साल 11 महीने हिंदुस्तान रहते हैं। जैसे ही 1 महीने चुनाव का आता है, कोई हिंदू हो जाता है, कोई मुसलमान हो जाता है, कोई अगड़ा हो जाता है, कोई पिछड़ा हो जाता है, कोई दलित हो जाता है, कोई सवर्ण हो जाता है। अरे इस बार का चुनाव, 2019 का चुनाव, 2018 में होने वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव को आम आदमी होकर लड़ लेना। 70 में से 67 सीटें जैसे दिल्ली में आई, वैसे मध्य प्रदेश में भी तुम इनको हरा दो। सिर्फ आम आदमी होकर इनसे लड़ना, ठाकुर ब्राह्मण हिंदू मुसलमान होकर मत लड़ना। साथियों याद रखना, ये तुम्हारी कमजोरी को जान चुके हैं। 70 सालों में तुमको बांटने और राज करने का तरीका जान चुके हैं। हिंदू मुसलमान मत बनना। जब चुनाव में तुमसे कहे हिंदू बन के वोट दो, मुसलमान बन के वोट दो, तो कहना हम तो पानी के लिए वोट देंगे, बिजली के लिए वोट देंगे,
बच्चों की पढ़ाई के लिए वोट देंगे, अपनी टूटी सड़क को ठीक करने के लिए वोट देंगे। ये कहना पड़ेगा। आज हिंदुस्तान को नफरत की बुनियाद पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें? कितनी कहानियां बताए, 1 लाख की बताए कि पहलू खान की, कि रेहुल रोहित वेमुला की, कितनी कहानी सुनाए। आज जाके पूछो माओ से, जिनके 60 बच्चे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं। आज पूछो मध्य प्रदेश की उन माताओं से जिनके बच्चे कुपोषण के कारण मर रहे हैं, क्या उनको हिंदू मुसलमान से मतलब है या अपने बच्चों का पेट भरने से मतलब है? क्या जरूरी है? उनसे जाकर पूछो सवाल। और एक सवाल अपने आप से भी पूछना, अगर तुमको लगे कि हिंदुस्तान के अंदर परिवर्तन के लिए ये पार्टी निकली है, अगर तुमको लगे कि शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ और आलोक अग्रवाल को खड़ा किया जाए, तो सबसे साफ सुथरा चेहरा इस व्यक्ति का, आलोक अग्रवाल का नजर आएगा, जिसने अपने आप को तपाया है, खपाया है, 30-30, 32-32 दिनों तक पानी में रहकर, जल सत्याग्रह कर आदिवासियों को अधिकारों के लिए अपनी चमड़ी को गलाने का काम किया है। जब आपको याद आए कि आलोक अग्रवाल ने गर्मी के महीने में अपने आप को मई जून के महीने में अनशन करके, आमरण अनशन करके अपने शरीर को गलाने का काम किया है, लाठियां खाई है, जेल गया है, संघर्ष किया है, IIT से पढ़ने के बाद चाहता तो हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया की किसी बड़ी कंपनी में करोड़ों की नौकरी कर सकता था, ऐसो आराम से अपनी जिंदगी जी सकता था। अपनी उस सारी जिंदगी को लात मार के आपके लिए अगर कोई आदमी लड़ रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आलोक अग्रवाल से 5 गुना ज्यादा मेहनत आपको करनी है। इनको किसी चीज की कमी नहीं नजर आनी चाहिए। इनके जेब में अगर कलम में रिफिल ना हो तो आपको जिम्मेदारी है उसका ध्यान देना, क्योंकि इनको ईमानदारी से रखना जिम्मेदारी आपकी है, आपको नजर रखनी है। एफिडेविट दिया है ना, अगर मुख्यमंत्री बनने के बाद वो वादे पूरे ना करे तो आ जाना, मैं भी आपके साथ इनका कॉलर पकड़ने के लिए तैयार रहूंगा। लेकिन आज आपसे हाथ जोड़कर अपील करने के लिए आया हूं, मध्य प्रदेश को बचाने का मौका है, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार को दूर करने का मौका है, कुपोषण से मध्य प्रदेश को बचाने का मौका है, और मौका है जो व्यापम का खूनी घोटाला हुआ है उन बेईमानों को जेल में डालने का मौका है, मौका है। इसलिए इस मौके को अपने हाथ से जाने मत देना। कितने हालत सुनोगे हिंदुस्तान के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में, यूपी के बारे में, बिहार के बारे में। कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें? वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। इंसानियत का, आदमियत का कष्ट किया जाता है, भाई से भाई को लड़ाने की बात की जा रही है, मोहब्बत के प्रतीक ताजमहल को तोड़ने की बात की जा रही है। अभी दलित और सवर्ण को लड़ाने के काम में भाजपा ही लग गए हैं, उनके बीच में नफरत की दीवार खड़ी करने की बात की जा रही है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं, कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं। अरे गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब बदल डालो इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। जरूरत है इस कमल के फूल को बदलने की। और अब तो लोग कहने भी लगे हैं कि कमल का फूल हमारी धूल, कमल का फूल, कमल का फूल। तो मैं मध्य प्रदेश के लोगों से एक वादा लेके जाना चाहता हूं। हो सकता है किसी को कोई संदेह हो, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। मैं जानता हूं कि अपने जज्बे से, अपने हौसले से, अपनी ईमानदारी से ये टोपी वाले कार्यकर्ता बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं। आपके ऊपर मुझे कोई संदेह नहीं है। आप बताओ 2018 के चुनाव में शिवराज सिंह को हटाने के लिए तैयार हो कि नहीं हो इस बात में? और अगर आप तैयार हो तो जितनी मेहनत
आलोक अग्रवाल जी कर रहे हैं, इनसे कम मेहनत नहीं होनी चाहिए। अगर आप तैयार हो और जरूरत पड़े तो घर का गेहूं बेचकर पेट्रोल गाड़ी में भराकर प्रचार करना, लेकिन अपने आप को थमने और रुकने मत देना। मैं आपसे कहने के लिए आया। तपस्या और त्याग से आलोक अग्रवाल यहां तक पहुंचे हैं और उसी तपस्या और त्याग से मध्य प्रदेश की कुर्सी पर, सर्वोच्च कुर्सी पर पहुंचकर इन बेईमानों से आपके साथ हुए अन्याय और अत्याचार का बदला लेंगे। ये मैं आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं। बड़ी मुश्किल से ये पार्टी बनी है। बहुत उम्मीदें हैं इस देश के लोगों की। ऐसे लोग राजनीति में कभी आगे आ नहीं पाए। मुझे पार्टी ने राज्यसभा का मेंबर बना दिया। हम जैसे लोग पूरी की पूरी जिंदगी बीत जाती है, राज्यसभा तो क्या सभासद नहीं होगा। लेकिन जाकर दिल्ली में देखो, राखी बिरलान, प्रकाश, संजीव झा, अखिलेश त्रिपाठी, ऐसे नौजवान लड़के जिनकी जेब में 10 रुपए नहीं होता था, दिल्ली की जनता ने चंदा करके उनको विधायक और मंत्री बना दिया। यह है आम आदमी की ताकत। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि आज ये पार्टी निकली है आम आदमी को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि पूरे देश की राजनीति पर चंद परिवारों का कब्जा है, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। चले जाओ कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी। मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए पंजाब, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर, विक्रम मजीठिया, आदेश प्रताप सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए हरियाणा, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, एक ही परिवार की पार्टी। भूपेंद्र हुड्डा, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, एक ही परिवार की पार्टी। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, पिंपल यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, निशा यादव, तेजस्वी यादव, एक ही परिवार की पार्टी। रामविलास पासवान, पारस पासवान, चिराग पासवान, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए झारखंड, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, करुणानिधि, कानीमोई, स्टालिन, अनागिरी, एक ही परिवार की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, नीरज सिंह, कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, रमन सिंह, अभिषेक सिंह, वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह, प्रेम कुमार धूमिल, अनुराग ठाकुर, एक ही परिवार की पार्टी। और देश के अंदर की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद पाटा, एक ही परिवार की पार्टी। पार्टी कहा है जरा आपको बताओ। पार्टी है? पार्टी है क्या? ये पार्टियां नहीं चल रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चल रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां। हिंदुस्तान की एकमात्र पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसने अपने संविधान में लिखा है एक परिवार से 2 आदमी सांसद, विधायक, मंत्री नहीं हो सकता। देश की किसी भी पार्टी में नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन और विनती करना चाहता हूं, इस आम आदमी की उम्मीद को खत्म मत होने देना। हिंदुस्तान के गरीबों की आवाज है आम आदमी पार्टी। झुग्गी में रहने वाले, ऑटो में रहने वाले, रिक्शे से चलने, रिक्शा चलाने वालों की आवाज है आम आदमी पार्टी। इस देश के मजदूरों की आवाज है आम आदमी पार्टी। इस देश की महिलाओं, मातृशक्ति की आवाज है ये आम आदमी पार्टी। इस आवाज को कभी कमजोर मत होने
देना। दर्द के एहसास को सैर और सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों के अंजुमन तक ले चलो, और जो गजल मासूम के जलवों से वाकिफ हो चुकी उसको अब बेवा के माथे के सिकन तक ले चलो, उसको अब बेवा के माथे के सिकन तक ले चलो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब इनकलाब, आम आदमी, आम आदमी, भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, Good morning.